जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 31 है कि लिमिट टी टेंड टू 0 साइन 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos t। तो हमारे पास एक फार्मूला था कि लिमिट कैलकुलेशन में अगर लिमिट हो और x टेंड टू 0 हो और साइन x हो डिवाइडेड बाई x हो तो वो इक्वल होता है हमारे पास 1 के। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर लिमिट हो x टेंड टू 0 हो, साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल अगर नीचे हो तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। सेम इसी मैच से देखें, यहाँ पर लिमिट t टेंड टू 0 है और साइन 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos t, यानी कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है तो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पुट करेंगे 1 माइनस cos t को इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos t को अपनी आसानी के लिए मैं t पुट कर देता हूँ। तो देखें, लिमिट t टेंड टू 0 और ऊपर साइन t बन जाएगा डिवाइडेड बाई साइन t डिवाइडेड बाई t के फिर इक्वल होगा 1 की, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला यूज़ किया है कि लिमिट x टेंड टू 0 हो, साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल नीचे हो तो उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो सेम देखें, लिमिट यहाँ पर वेरिएबल t था तो t टेंड टू 0 साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है तो उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। जी देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है कि लिमिट h टेंड टू 0 साइन इंटू साइन एच डिवाइडेड बाई साइन एच के। तो देखिए, साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है तो इसकी जगह डायरेक्ट हम 1 भी पुट कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला था कि लिमिट थीटा टेंड टू 0, यहाँ पर एच है तो हम इस एच को थीटा में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे कि रिप्लेस एच बाई थीटा। तो एच को थीटा के साथ जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा कि लिमिट एच की जगह आप थीटा पुट करें कि थीटा टेंड टू 0 और साइन इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, क्योंकि एच को तो हम रिप्लेस कर रहे हैं थीटा के साथ तो साइन थीटा यूज़ करें। अब अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पुट करेंगे साइन थीटा इज़ इक्वल टू थीटा के ज़रिए पुट। तो क्योंकि हमने ये फार्मूला बनाने के लिए मैं थीटा टेंड टू 0 हो साइन थीटा और थीटा बेसिकली इक्वल होता है 1 के। देखें, लिमिट है ये, वैसे लिख देता हूँ इसे कि लिमिट थीटा टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास है साइन। तो देखें, इस साइन थीटा को मैंने पुट किया हुआ है ये थीटा के, तो ये थीटा पुट करें और ये साइन थीटा बेसिकली इक्वल हो गया थीटा की। अब ये सैंडविच थ्योरम बन चुका है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। ये फार्मूला कि अगर लिमिट थीटा टेंड टू 0 हो और साइन के साथ ये जो एंगल थीटा हो वही एंगल अगर नीचे हो तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। जी, तो ये हमारे पास आंसर है। ये देखिए, ये हम बस क्वेश्चन नंबर 33 है। लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा ओवर साइन 2 थीटा है। हमने ये फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, अगर साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल अगर नीचे हो तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो देखें, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ कि लिमिट है थीटा टेंड टू 0, तो ऊपर देखें साइन थीटा है और नीचे साइन 2 थीटा है। तो ऊपर है साइन थीटा और नीचे साइन 2 थीटा है, नीचे 2 थीटा है, साइन 2 पर साइन थीटा है यानी कि नीचे थीटा होगा तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो इसे हमने मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे देखें तो साइन 2 थीटा है, ऊपर अगर 2 थीटा होगा तो नीचे साइन 2 थीटा, यानी कि सैंडविच थ्योरम के मुताबिक हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 थीटा से और 2 थीटा से इसे डिवाइड भी कर देते हैं। वो इसी वजह से देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर नीचे थीटा होगा तो उसकी जगह 1 पुट करेंगे और साइन 2 थीटा अगर ऊपर 2 थीटा है तो नीचे साइन 2 थीटा है, इस ऊपर वाले को नीचे लाकर फिर साइन थीटा बना के हम उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। देखें, अब इस 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद लिमिट थीटा टेंड टू 0, ऊपर देखें ये साइन थीटा है तो इसे मैं लिख देता हूँ कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये 2 तो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट कॉमन आ चुका है। अब इस थीटा को मैं नीचे लिख देता हूँ। अब फिर अगेन लिमिट अप्लाई करता हूँ कि लिमिट थीटा टेंड टू 0। उसके बाद देखें तो ये 2 थीटा है और डिवाइडेड बाई बाकी क्या बचेगा 2 थीटा डिवाइडेड बाई नीचे साइन 2 थीटा को मैं वैसे लिख देता हूँ। अब देखिए, इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये तो सैंडविच थ्योरम है कि 1/2 इंटू इसकी जगह 1 पुट कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि देखें ऊपर दिया गया है हमारे पास 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। इस 2 थीटा को मैं नीचे लिख देता हूँ इसके साथ। तो देखें यहाँ पर ऊपर हमारे पास बचेगा 1, तो डिवाइडेड बाई देखें लिमिट थीटा टेंड टू 0 और ऊपर देखें यहाँ पर साइन थीटा है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई इस 2 थीटा को मैं नीचे लिख रहा हूँ 2 थीटा। अब देखें साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे, यानी कि इस जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। ये 1/2 है इंटू 1 और इसकी जगह 1 पुट कर दें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1/2 बनेगा। जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x ओवर साइन 4x। तो हमने ये फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि साइन के साथ जो एंगल है अगर वही एंगल नीचे होगा तो उसकी जगह 1 पुट करेंगे। तो देखिए, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि लिमिट है हमारे पास x टेंड टू 0 गिवन थी तो साइन 5x, ऊपर है साइन 5x डिवाइडेड बाई नीचे साइन 4x गिवन है।
यानी कि इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो हमें 4x चाहिए और एक तो 5x चाहिए। तो ये फार्मूला बनाने के लिए तो मैं इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देता हूँ साइन 4x से और डिवाइडेड बाई 5x है। अब देखें x है तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 5 बचेगा, तो इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/4 से, ताकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो सके, 4 से 4 कैंसिल आउट हो सके और x से x जब कैंसिल आउट होगा तो ये इक्वेशन हमारे पास वापस आए अगेन हासिल होगी। तो उसके बाद देखें अब 5 और 4 कांस्टेंट है, इसलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने इसे मल्टीप्लाई क्यों किया और 5 और 4 से मैंने इसे मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखें ये इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया ताकि साइन थीटा और थीटा फॉर्म बन जाए, ताकि उसकी जगह मैं 1 पुट कर सकूँ। तो देखें अगर ये मेरे पास साइन 5x है तो नीचे देखें 5x है, ऊपर साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे बन चुका है, तो यानी कि इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ। उसके बाद देखें ये 4x है और नीचे साइन 4x, यानी कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल 4x है, तो यानी कि उसकी जगह भी मैं 1 पुट कर सकता हूँ। तो अपनी आसानी के लिए मैंने इसे 4x से मल्टीप्लाई किया और 5x से डिवाइड किया। तो देखें 5 और 4 को कांस्टेंट है, इसलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ऊपर लिमिट है x टेंड टू 0 और देखें साइन 5x, तो मैं से वैसे लिखता हूँ कि साइन 5x और इस 5x को मैं साइन 5x के नीचे डिवाइड कर देता हूँ। अब ये तो बाहर आ चुका है और ये साइन 5x भी हो गया, 5x नीचे डिवाइड हो गया। अब 4x और साइन x बचता है, तो देखिए मैं इसे लिख देता हूँ कि 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x बचता है। अब इस 4x को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसके बेटे के बाद। देखें ये 5/4 है और देखें साइन 5x, साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है, यानी कि इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो ये लिमिट है x टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x और लिमिट को मैं इसके साथ भी अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 और ऊपर देखें तो वापस में बस बचेगा 1 डिवाइडेड बाई साइन 4x डिवाइडेड बाई, अब इस 4x को तो मैं नीचे लिख रहा हूँ तो ये 4x हो गया। उसके बाद देखें ये 5/4 है, अब साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है, तो इसकी जगह यानी कि हम 1 पुट कर सकते हैं। और ये देखें तो लिमिट, अब इस लिमिट को मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि देखें 1 ओवर लिमिट x टेंड टू 0 और ऊपर देखें तो साइन 4x है, साइन 4x डिवाइडेड बाई भी 4x गिवन है। तो अपनी आसानी के लिए देखें ये 5/4 और ये देखें 1 मल्टीप्लाई, यानी कि ये देखें ऊपर 1 है डिवाइडेड बाई नीचे साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल अब नीचे बन चुका है, यानी कि इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ। तो आंसर विल बी इक्वल टू 5/4 के। जी तो ये हमारे पास आंसर। जी देखिए ये पास क्वेश्चन नंबर 35 है कि लिमिट x टेंड टू 0 टेन 3x ओवर साइन 8x। तो देखिए ये साइंटिफिक थ्योरम है बेसिकली कि अगर थीटा टेंड टू 0 हो, साइन के साथ जो एंगल हो अगर वही एंगल नहीं चाहिए तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये फार्मूला यूज़ करके मुझे क्वेश्चन नंबर 35 को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 8x तो हमें चाहिए क्योंकि ये साइन वाला फार्मूला तो सैंडविच में यूज़ हो रहा है, लेकिन टेन तो नहीं चाहिए ना, तो टेन को हम रिड्यूस कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर 10 है तो 10 तो नहीं चाहिए ना, हमें 10 की तो ज़रूरत नहीं होती, हमें ज़रूरत होती है साइन की। तो 10 को हम यहाँ रिड्यूस कर देंगे, तो 10 की जगह मैं फार्मूला यूज़ कर देता हूँ। तो 10 बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास, यहाँ फार्मूला शो करवा दें, साइन 3x हो और cos 3x हो तो वो बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास टेन 3x के। तो 10 का फार्मूला होता है कि वो साइन थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है, तो यानी कि इसकी जगह मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो देखें मैं लिखता हूँ कि साइन 3x ओवर cos 3x और नीचे देखें तो अब हमारे पास ये बचता है साइन 8x, तो इसे मैं वैसे लिख देता हूँ कि साइन 8x को। अब नेक्स्ट टाइम मुझे सिंप्लीफाई करना है कि लिमिट x टेंड टू 0 और ऊपर देखें तो ये साइन 3x है डिवाइडेड बाई cos 3x है और ये 1 ओवर साइन 8x गिवन है। अब देखिए मुझे ये फार्मूला बनाना है, यानी कि साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल नीचे हो तो उसकी जगह 1 पुट करेंगे, यानी कि इस फार्मूले को यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप देखेंगे साइन 8x है, यानी कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ 8x की हमें ज़रूरत है, तो यहाँ मैं 8x लिख देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद देखें अब हमारे पास क्या करना है कि साइन के साथ जो एंगल ये 3x है, नीचे भी 3x होना चाहिए, तो उसकी जगह 1 पुट करेंगे, यानी कि एक हमें 3x की ज़रूरत है, तो ये मैं 3x से इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। अब देखें x है तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और 8/3 बचेगा। 8/3 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास वापस आनी चाहिए। यहाँ पर तो 8/3 बचता है, यानी कि फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/8 से। अब हम 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 को 8 से कैंसिल कर सकते हैं, x को x से कैंसिल आउट कर सकते हैं, फिर ये इक्वेशन हमारे पास वापस अगेन हासिल हो सकती है। अब देखें तो 3/8 कांस्टेंट है, इसलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यानी कि इसको पहले लिख लेता हूँ 3/8 को। उसके बाद देखें ये लिमिट है x टेंड टू 0। उसके बाद देखें ये मेरे पास साइन 3 है, यानी कि इसके डिवीजन के नीचे मैं ये 3x लिख देता हूँ कि साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x के। उसके बाद देखें ये 1 ओवर cos x को मैं बाद में लिख देता हूँ कि ये 1 ओवर cos ये 3x बनेगा, क्योंकि cos का तो कोई हमारे पास यहाँ पर फार्मूला गिवन नहीं है क्योंकि हमें चाहिए साइन थीटा। उसके बाद देखें फिर अब अगेन क्या करना है, ये 8x है और नीचे साइन x है, यानी कि 8x बचता है डिवाइडेड बाई ये साइन 8x बच जाता है।
ये बताए कि ये 3/8 हो गया। तो अब मैं लिमिट हर एक के साथ अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये लिमिट है x टेंड टू 0, ऊपर साइन 3x। अब देखें साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल हमने नीचे बना लिया है। उसके बाद यहाँ लिमिट, इसके साथ भी लिमिट अप्लाई करें कि x टेंड टू 0 हो 1/cos 3x हो, और यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करें कि लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर देखें तो 8x को मैं ये इसके यानी कि इसके डिवीजन के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि 8x को हम नीचे लिख सकते हैं। तो ये ऊपर 1 बचेगा डिवाइडेड बाई साइन 8x डिवाइडेड बाई 8x के। अब इस नेक्स्ट टाइम मुझे साइन को इसके साथ लिखना पड़ेगा। तो ये 3/8 बन गया मल्टीप्लाई साइन के जो एंगल है वही एंगल नीचे, यानी कि इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दें तो 1/cos 3 इंटू 0 के। और देखिए ऊपर 1 है, लिमिट x इंटू 0 को मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर देखें तो साइन 8x है और नीचे हमने 8x बनाया था। अब साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे है, यानी कि इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो ये 3/8 बन गया मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई समथिंग, देखें ये cos 300 यानी कि cos 0 बनता है, और ये 1 ओवर, अब इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि देखें साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है, तो इसकी जगह 1 पुट। बेसिकली देखें 3/8 है मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई cos 0 बेसिकली 1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्रू आउट हमारे पास इसका आंसर 3/8 बनेगा।